यूज किए, या हम उसके पार्टनर बने, या हमने देखा है तो सिर्फ यूएसडीटी से ही देखा है। क्रिप्टो करेंसी से ही हम उसको, क्रिप्टो यूएसडीटी से ही हम उसको बाय सेल कर पाते हैं। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महेंद्र थोमसी जी को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बोराडे जी को, प्रमोद बोराडे जी को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अभिजीत जी को, जिनकी बदौलत आज हम एक ऐसे ब्लॉकचेन पर इतने इजीली अपने बैंक अकाउंट से लेन देन कर पाएंगे। एमएसटी ब्लॉकचेन 18-19 सर, मुझे लगता है कुछ माइक्स हैं। राज सर, उनको अनम्यूट कीजिए कुछ साइड से। जी 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 जी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एमएसटी ब्लॉकचेन। एमएसटी ब्लॉकचेन आज हमारे इंडिया के अंदर 7 नवंबर को टेस्टनेट और मैननेट से लाइव हो चुकी है। 18 अक्टूबर को 18-19 अक्टूबर को जो ताल कटोरा स्टेडियम में ब्लॉकचेन समिट हुआ था, उस समिट में एसटीपीआई डिपार्टमेंट के अशोक गुप्ता जी चेयरमैन जो हैं, उन्होंने इसका 18-19 अक्टूबर को ताल कटोरा स्टेडियम में इनॉग्रेशन कर दिया था। 7 नवंबर 2024 इसका मैननेट टेस्टनेट लाइव हो चुका है और हम 7 नवंबर से इसके वैलिडेटर बन पा रहे हैं। अच्छी बात यह है, मुझे गर्व है इस बात का कि हम आज इस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर आईएनआर से बन रहे हैं। अपने बैंक अकाउंट से ही आप इसके वैलिडेटर बन सकते हैं। मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि वैलिडेटर क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन जब स्टार्ट होती है दोस्तों, सर आपका साउंड बंद हो गया सर। अजीत सर, आपका साउंड नहीं आ रहा। सर पहले सभी को सर, म्यूट कर दीजिए। वैलिडेटर क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी पुराने क्रिप्टो के खिलाड़ी हैं, जितने भी अपने भाई जो बिटकॉइन से लेके अब तक सभी ब्लॉकचेन पर रिसर्च करते हैं, उनको पता होगा कि बिटकॉइन के टाइम पे हार्ड नोड हुआ करते थे, यानी अपना खुद के सर्वर लगाकर आप माइनिंग किया करते थे। उसे हम कहते थे प्रूफ ऑफ वर्क। लेकिन हार्ड नोड अपने सर्वर लगा के किया जाते थे, उसको बैन कर दिया था, क्योंकि सर्वर से जो ग्रीन गैस निकलती थी वो वातावरण को खराब करती थी, और लाइट कंजम्पशन इतना था कि एक गांव की लाइट एक सर्वर कंज्यूम कर लेता था। इसलिए गवर्नमेंट ने उसे बैन किया और उसके बाद टेक्नोलॉजी अपडेट हुई। इथेरियम के टाइम से हमें ये क्लाउड माइनिंग, जिसे हम प्रूफ ऑफ स्टैक कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी ने नोट्स माइनिंग का दूसरा तरीका निकाला। इथेरियम से लेकर सोलाना तक अब सॉफ्ट नोड है, इन्हें सॉफ्ट नोड कहते हैं। सर्वर कहीं और है और माइनिंग हमारे मोबाइल में, सर्वर से कनेक्ट मोबाइल होगा, माइनिंग हमारे मोबाइल में। दोस्तों, वैलिडेटर
ब्लॉकचेन का एक पार्ट है। ब्लॉकचेन के जितने भी कार्य हैं बिना वैलिडेटर, ब्लॉकचेन स्टार्ट नहीं हो सकती बिना वैलिडेटर के। इसलिए कोई भी ब्लॉकचेन जब स्टार्ट होती है तो उसे वैलिडेटर बनाने पड़ते हैं, नोड होल्डर बनाने पड़ते हैं, और ये वन टाइम ही होता है जब हमारे ब्लॉकचेन स्टार्ट होती है। आज यहां सभी बैठे हुए साथी मेरे इथेरियम से लेकर सोलाना तक और आज तक कोई भी ऐसा नहीं होगा जो किसी भी ब्लॉकचेन के पार्टनर्स हों। ऐसा नहीं, मौका नहीं मिला, पर जानकारी नहीं थी। जानकारी के अभाव में हम लोग ये नहीं बन पाए किसी भी ब्लॉकचेन के पार्टनर, बट आज हमारे पास ऐसा मौका है। वैलिडेटर बनने का फायदा क्या है, क्यों बने? कोई भी ब्लॉकचेन जब स्टार्ट होती है तो उसके पार्टनर्स बनाए जाते हैं और उस पार्टनर को उस ब्लॉकचेन की माइनिंग जब तक होती है तब तक उसे मदर कॉइन के रूप में रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद एक बार पार्ट वैलिडेटर बन जाते हैं, उसके बाद सभी लोग यूजर बनते हैं। जैसे आज हम सारे ब्लॉकचेन के यूजर हैं। आज हमें अपने ही इंडिया की आईएनआर में जो हमारी ब्लॉकचेन रन कर रही है उसके वैलिडेटर बनने का मौका है और हम आईएनआर से डायरेक्टली पार्टनर बन सकते हैं। 20 साल तक इसकी माइनिंग है। एक व्यक्ति अगर इसका कोई भी 1000 मिनिमम 1000 से भी पार्टनर बनता है तो उसको 20.5 कॉइन डेली आते हैं और हर 2 साल की हॉल्विंग के साथ उसे 20 साल तक इस ब्लॉकचेन का रिवॉर्ड मिलता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए कि हमारे डिपार्टमेंट की एमएसटी ब्लॉकचेन 6 फेब को लाइव होने जा रही है, 6 फेब को लॉन्च होने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, भारतीय संविधान का क्लब, दिल्ली। 7 फेब को कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं होगा जहां पे फ्रंट पेज पे इसकी न्यूज नहीं होगी। 6 फेब को खुशी इस बात की है कि भारतीय संविधान के क्लब के अंदर एसटीपीआई पार्क ऑफ इंडिया खुद इस ब्लॉकचेन को लॉन्च करने जा रही है। हमें आज की तारीख में यूएसडीटी से लेन देन के लिए कोई भी राइट वे नहीं है। वाया वाया करके हम पेमेंट लेते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए ऐसा खास पॉइंट है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आज हम आईएनआर से इसका लेन देन कर पाएंगे इस ब्लॉकचेन पर। जैसे ही आप बाय फ्रैक्शन बाय करते हैं तुरंत आपका गूगल पे, फोन पे से गेटवे के द्वारा पेमेंट जाता है। 3 सेकंड के अंदर आपका बिल आपके मेल आईडी पर आ जाता है। 6 फेब तक इसके चेन के ऊपर इसका स्टेबल कॉइन भी आ जाएगा जो 100% लिक्विडिटी के साथ एमयूएसडी तो आईएनआर से पेयर होगा। आईएनआर से सीधा अपने बैंक अकाउंट से आप एमयूएसडी ले सकते हैं और एमयूएसडी 1:1 के रेशियो से आप यूएसडीसी से कन्वर्ट कर सकते हैं, यूएसडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कहीं भी किसी भी ब्लॉकचेन पर ट्रेडिंग करके कहीं से भी अर्निंग करके लाते हैं और यूएसडी को एमयूएसडी में कन्वर्ट करते हैं और एमयूएसडी आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में एमयूएसडी को कैश कर सकते हैं। ये राइट वे जो यूएसडी यानी क्रिप्टो को आईएनआर में कन्वर्ट करने का है कि आप चाहे कोई भी वर्क कर रहे हो, चाहे किसी भी ब्लॉकचेन पे कर रहे हो, चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम कर रहे हो, तब भी आपको इस ब्लॉकचेन का हिस्सा बनना पड़ेगा। आपको ये ब्लॉकचेन यूज करनी पड़ेगी। मैं बस इतना ही कहूंगा। आने वाले टाइम में 6 फेब के बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसा
क्रिप्टो लवर नहीं होगा जो इसका यूजर नहीं होगा, जो इसका यूज नहीं कर रहा होगा। थैंक यू दोस्तों। राजीव, मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप कंटिन्यू करें आज। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे गोल्डन वचनों से आपने इस बात को सबके सामने एक न्यूज बनाते हुए एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर दिया। कहते हैं दोस्तों, सही समय पर गलत बात और गलत समय पर सही बात, रिजल्ट जीरो। एजुकेशन का होना हमारे पास में बहुत जरूरी है और मास्टर स्ट्रोक एकेडमी ये वादा करता है आपको, हर जूम मीटिंग में आपके साथ हम लगातार बने हुए हैं और नॉलेज शेयर कर रहे हैं। अगली आवाज आपके पास राकेश शेखावत सर की। राकेश शेखावत सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू राज सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। ये दोस्तों, आप जैसे सुन पा रहे थे कि आपने एक ऑडियो को भी देखा। पहले तो ये सर कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, जिससे कि मैं कंटिन्यू कर सकूं। सर लाउड एंड क्लियर। चलिए सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा था कि एक वीडियो आपने देखा था कि वीडियो में पूरा वैलिडेटर के बारे में बताया गया था कि वैलिडेटर क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, किस तरीके से रिवार्ड मिलता है, और उसका स्पेसिफिकेशन जो है हमारे अजीत सर ने दिया था। तो अजीत सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं कि अब हमको मिलेगा क्या यहाँ से आखिरकार, जब हम इसको वैलिडेट करेंगे या हम वैलिडेटर बनेंगे तो मिलेगा क्या, क्या हमें काम करना पड़ेगा, इन सारी बातों पे थोड़ा सा एक प्रकाश डाल लेते हैं। तो दोस्तों के कितने नोट्स हैं, क्या है, किस तरीके से है, बस इस पे हम चर्चा करते हैं। तो इसकी चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के लिए बस स्क्रीन को शेयर करता हूं और दिखाते हैं यहां से। स्क्रीन दिखाई दे रही है? चलिए चलिए, थैंक यू इंडिकेट करने के लिए। क्योंकि आज संक्रांत का दिन है और बहुत लोग जो है वो ये उम्मीद में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लगातार हमारे साथ 200 और 200 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मेरा एक कोड बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है जिसे मैं आपको यहाँ पर रिपीटेडली बोलना चाहता हूँ। इनसफिशिएंट अमाउंट कॉजेज ड्यू, अधूरा ज्ञान, अधूरा विज्ञान, अधूरी सोच, अधूरा एकेडमिक नॉलेज हमें वहां लाकर खड़ा करता है जहां हम स्ट्रगलर बन जाते हैं। इस एजुकेशन को साध्य करके हम आपको वहां पहुंचा रहे हैं क्योंकि आप ही हमारे पार्टनर बनने वाले हैं। आप रेडी हो चुके हैं शेखावत सर? सुनने में अच्छा लगता है। अब वीडियो में मैं साला बोलूं क्या, मैंने समझ लिया नहीं। सर ऑल म्यूट करेंगे आप सभी को। यस सर। राज सर, यू मे प्रोसीड नाउ। हाँ, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है उस स्क्रीन पर देखिए। एक्चुअली में क्या है कि ब्लॉकचेन होती क्या है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। इसको जो है इतने आसानी से समझ में नहीं आता, इसके लिए आपको काफी स्टडी करना पड़ेगा। बट चलिए चलते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। कुछ चीजें आप समझने की कोशिश करना, और एक बार में नहीं समझ पाएंगे, जब आप रेगुलर रहेंगे तो ये कुछ चीजें समझ में आ पाती हैं। चलिए, ये ब्लॉकचेन है, एमएसटी ब्लॉकचेन है, जिसके बारे में अजीत सर ने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। तो जो एमएसटी ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन के जो ब्लॉक बन रहे हैं, ब्लॉक बनने का रियल टाइम क्या है? रियल टाइम है इसका 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है। ये ब्लॉक होते क्या हैं? किसी भी ब्लॉकचेन के लिए इस तरीके से जो ब्लॉक बनते हैं और ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसको जुड़े हुए को इसको बोलते हैं चेन बोलते हैं, और इसी वजह से ये बोली जाती है ब्लॉकचेन। इन ब्लॉकों का होता क्या है? इन ब्लॉकों के अंदर डाटा होता है और एक ही डाटा मल्टीपल ब्लॉकों में होता है, इसीलिए एक चेन बन जाती है। इस वजह से इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब एक डाटा इस ब्लॉक में आया और इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी, और ये सारी चीजें आप खुद चेक कर सकते हैं
कि ये कितने ब्लॉकों से पास होके गया है। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि हमारे डाटा की हैकिंग नहीं हो सकती है, एडिटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि एट ए टाइम पे नैनो सेकंडों में हमारा डाटा वो बहुत सारे ब्लॉकों में चल पहुंच जाता है। इसीलिए हैकर एक ही टाइम पे सारे ब्लॉकों को हैक नहीं कर सकता है। इसीलिए ब्लॉकचेन का आने वाला समय है, इसीलिए सारा कुछ ब्लॉकचेन पे आने वाला है। बट अब जो ये ब्लॉकचेन है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो ब्लॉक बन रहे हैं, हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बन रहा है। और इस वजह से एक ब्लॉक के अंदर, इसके अंदर कितने कॉइन बन रहे हैं? इसके अंदर 200 कॉइन बन रहे हैं। हर कितने पे? हर 3 सेकंड पे। ये कॉइन कहां जा रहे हैं? ये कॉइन मिलेंगे उन सभी लोगों को जो इसके वैलिडेटर हैं। अब इन कॉइनों का वो करेंगे क्या? ये कॉइन सब यूज आएंगे इस ब्लॉक पर चलने वाले काम में, गैस फीस में, फीस में। और उसके बाद 3rd क्वार्टर या 4th क्वार्टर में ये जाएंगे ट्रेडिंग पे भी चले जाएंगे। किस में जाएंगे? INR के साथ में। INR के साथ में ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप इनको ले भी सकते हैं और इनको दे भी सकते हैं। अभी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से किस में जाए? ये P2P में जाए। P2P का मतलब यह है कि एक व्यक्ति को जरूरत है और दूसरा व्यक्ति देने के लिए तैयार है। इन दोनों का सामंजस्य हो जाएगा और एक व्यक्ति दे देगा, दूसरा ले लेगा। ये हो जाएगा P2P। कोई व्यक्ति क्यों लेगा? वो इसलिए लेगा क्योंकि अगर उसको इस पर कोई काम करना होगा या इसका जो स्टेबल कॉइन MSD जब लॉन्च हो जाएगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, खरीदने के लिए उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? उसको जरूरत पड़ेगी इसके नेटिव कॉइन की, MST की। इस बदौलत उसे जरूरत पड़ेगी MST की। जैसे BP20 का USDT आप लेते हैं या देते हैं तो उस समय आपको जरूरत पड़ती है उसके नेटिव कॉइन की, BNB की। इसी तरीके से यहां आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? जरूरत पड़ेगी MST की। अब MST किसके पास है? MST हर उस व्यक्ति के पास में है जो इसका माइनर बन चुका है। अब माइनर कितने से बनेगा? कितने लाख रुपए चाहिए या करोड़ों रुपए चाहिए माइनर बनने के लिए? तो यहां मात्र अब तक के समय में INR की बात करते हैं। INR में मात्र 1009 रुपए इस समय रेट बढ़ चुका है। 1009 रुपए प्लस 18% का GST। इसके साथ आप क्या बन सकते हैं? इसके साथ बन सकते हैं आप इसके जो वैलिडेटर बन सकते हैं। और उसका क्या फायदा होगा? उसका यह फायदा होगा कि आपको डे 1 से आपको MST कॉइन आना शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहां से खर्च कर दिया आपने, यानी इन्वेस्ट कर दिया 1009 रुपए प्लस 18% GST, यानी 1190 रुपए 92 रुपए कुछ पैसे, यानी आपको बिलो आपने 1200 रुपए के भीतर आप इसके एक पार्टनर बन गए, शेयर होल्डर बन गए, वैलिडेटर बन गए, मात्र इतने रुपए से। अब आपको मिलेगा क्या यहां से और कब तक मिलेगा, इस बात पे बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए, यहां से आपने वैलिडेटर बने और वैलिडेटर बनने पे आपको यहां से क्या क्या मिलेगा, कब तक मिलेगा, इस चीज को भी आप देखिए। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? कोई भी व्यक्ति यहां से रजिस्ट्रेशन करता है, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद में यहां से EKYC होगा और EKYC होने के बाद ही वो आगे का काम कर पाएगा। क्या कर पाएगा? इससे वॉलेट कनेक्ट करेगा। जैसे ही वॉलेट कनेक्ट करेगा, बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में, उसे क्या मिलेगा? उसे यहां से मिलेगा एयर ड्रॉप, जो अभी मौका है, फिर एयर ड्रॉप का मौका नहीं मिलेगा। ये जो एयर ड्रॉप होता क्या है? आपको एक सैंपल है, सैंपल के रूप में टेस्ट करने के लिए आपको इसका नेटिव कॉइन मिल रहा है। इतना करने पे आपको क्या मिल रहा है? 50 कॉइन मिल रहे हैं MST। इसका क्या पे करना पड़ रहा है? इसका आपको बिल्कुल ही कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा। ये आपको जस्ट एयर ड्रॉप में फ्री ऑफ कॉस्ट MST की तरफ से टेस्ट करने के लिए मिल रहा है। अब ये टेस्ट करने के लिए मिल रहा है तो क्या इसके जो कोई वैल्यू है? यस, इसकी जो करंट वैल्यू है वो वैल्यू रहेगी और आगे चल के जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू रहेगी। क्या ये रोजाना मिलते रहेंगे? नहीं, एयर ड्रॉप आपको एक बार मिलेगा, उसके बाद एक मौका और मिलेगा एयर ड्रॉप लेने के लिए। ये उन लोगों के लिए, सबके लिए जो फ्री में लेना चाहते हैं। एक और मौका में कब मिलेगा? जब इसके सोशल मीडिया को आप लाइव सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, तब आपको और मिलेंगे एयर ड्रॉप। और अगर किसी को ज्यादा चाहिए तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 1190 रुपए से विद GST और आप यहां से डेली ले सकते हैं।
कब तक मिलेंगे? क्या एक हफ्ते मिलेंगे, एक महीने मिलेंगे? नहीं दोस्तों, ये आपको मात्र इतने रुपए में 20 साल तक मिलेंगे। अब 20 साल तक मिलेंगे तो कितने कितने मिलेंगे, चलिए वो एक चार्ट के माध्यम से आपको बता देते हैं। यहां से चलते हैं, आप इस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करना। जो लोग ये कहते हैं कि कितने मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, जब सप्लाई सुनते हैं ना तो ये कहते हैं यार इतनी बड़ी सप्लाई, और मैं कह रहा हूं कि ये सप्लाई है ही क्या, बहुत कम है। वो कैसे है, चलिए यहां से चलते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे कि बताया था कि हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बन रहा है। एक ब्लॉक के अंदर कितने हैं, मात्र यानी 200 कॉइन जनरेट हो रहे हैं। अब 200 कॉइन जनरेट हो रहे हैं तो 1 मिनट में कितने आ रहे हैं, इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे 4000 कॉइन हर मिनट आ रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा यार 4000 कॉइन हर मिनट में आ रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1 घंटे में 2,40,000 आ रहे हैं और एक दिन में आपके 57,60,000 आ रहे हैं, और एक साल में आपके 210 करोड़ कॉइन आ रहे हैं, और पहली साल में इतने नहीं रहेंगे। अब आपको लग रहा होगा नहीं ये तो कॉइन बहुत ज्यादा है। मेरे दोस्तों अभी देखिए इस कैलकुलेशन को सॉरी, इसी कैलकुलेशन के अनुसार आपके पास में क्या आएगा, ऊंट के मुंह में जीरा कैसे आएगा, चलिए चलते हैं। देखिए अभी कितने नोट एक्टिव हैं, 4 नोट एक्टिव हैं। इसके 4 नोट एक्टिव होने पर इन 4 नोटों में कितना जा रहा है, ये इस तरीके से 82 पॉइंट इतने जा रहा है। एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आ रहा है, यानी जिसने एक फ्रैक्शन परचेज किया है, जिसने 1190 रुपए पे किए हैं विद जीएसटी के, उसको क्या आ रहा है, उसको इस समय आ रहे हैं 20.57 कॉइन आ रहे हैं। क्या ये जिंदगी भर आते रहेंगे, कब तक आएंगे, ये सवाल आता है। चलिए अभी आपके पास में 20.57 आ रहे हैं, कब तक, जब तक ये चौथा नोट एक्टिव है। जैसे ही ये 5वां नोट एक्टिव होता है, एनी टाइम कभी भी हो सकता है ये सोल्ड आउट हो जाएगा चौथा, और 5वां एक्टिव होगा तो आपके पास में क्या आना शुरू होगा, जैसे ये 5वां नोट एक्टिव होगा तुरंत आप ये देखिए कि आपके पास में 16.45 कॉइन आएंगे। क्या ये सोल्ड आउट नहीं होगा? यस, ये 5वां भी सोल्ड आउट होगा, और देखते देखते कब सोल्ड आउट हो जाएंगे हमको आपको मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। जैसे 6वां पहुंचेगा तो जो 20 कौन आ रहे थे वो 16 में बदल गए, 16 आ रहे थे वो 13 में बदल गए। इसीलिए आज जो ले लेगा वो 20 कौन आना शुरू हो जाएंगे, और जिस समय जो एक्टिव नोड होगा उस समय कोई व्यक्ति लेगा तो उस समय उसको क्या आएगा, ये आएगा। यहां अगर 7वां नोड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 7वां नोड होते उसको जो कितना मिलना शुरू होगा, देखिए यहां से 7वें नोड की बात करते हैं, यहां से 11 कॉइन आएंगे मात्र। और 7वां नोड फिनिश होने पे एक चीज और फिनिश हो जाएगी, उसको बोलते हैं फेज फर्स्ट। जैसे ये फेज फर्स्ट फिनिश होगा तहलका मच जाएगा। क्यों? क्योंकि आज जो आप 1,000 रुपए के समथिंग जो आप एक फ्रैक्शन ले रहे हैं, इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, फिर आपको कीमत चुकानी पड़ेगी 2,000। चाहे कोई पुराना व्यक्ति हो चाहे कोई नया व्यक्ति हो। पुराने का मतलब जो इस समय एग्जिस्टिंग है कम्युनिटी, अगर वो भी उस समय दोबारा लेना चाहेगी तो उसको भी करंट प्राइस देना पड़ेगा, यानी 2,000 रुपए पे करने पड़ेंगे एक फ्रैक्शन लेने के लिए। और क्या आएगा उसके पास में, उस समय 8वां फ्रैक्शन शुरू हो जाएगा, तो 8वां नोट शुरू हो जाएगा, तो 8वां नोट शुरू होने पे उसके पास में क्या आएगा, जो आज जो कॉइन आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, 20 पॉइंट कुछ आ रहे हैं। उसके बाद मात्र 10 ही कॉइन आएंगे पर डे के हिसाब से। ये देखिए कीमत दूनी और माल आएगा आधा, यानी इसको बोलते 4 गुना हो गया आज के हिसाब से, क्योंकि पैसा भी आपको डबल दे रहे हैं। आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो गया यार, गणित तो हम भी जानते हैं, कोई तुम अलग से बता रहे हो? यस। क्यों? क्योंकि देखिए आज कोई व्यक्ति 2,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, नोट लेता है, तो उसको कितने आ रहे हैं, उसको आ रहे हैं 40। और फिर कोई व्यक्ति 2,000 करेगा तो 2,000 में कितने आएंगे, मात्र 10 आएंगे। तो हो गए ना 4 गुना, यानी फिर 10 आएंगे और आज आ रहे हैं 40 उतनी कीमत में, तो 4 गुना ये हो जाएगा ऑटोमेटिक। और ये कब होने वाला है, ये पता ही नहीं किस दिन हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि अभी तक लोगों तक ये बात पहुंच ही नहीं पाई है और लोग बैठे हुए हैं। इंडिया इतना बड़ा हब है, इस चीज के लिए समझ चुका है इसके जो वैलिडेटर की क्या वैल्यू है। बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं किस चीज के लिए। यहां एक व्यक्ति गलत लगा रहा है, यार मैं 1,000 रुपये यहां लगाऊंगा और मेरा 1,000 रुपये में ये काम हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 1,200 रुपये जीएसटी के साथ में 1,190 रुपये। क्यों बनू वैलिडेटर? एक व्यक्ति प्लानिंग कर रहा है कि इस समय बहुत सस्ता है, 7 CR में एक नोट है, क्यों नहीं मैं एक नोट परचेज कर लूं। और इस तरीके से आने वाले समय में न मालूम कितने लोग होंगे जो एक एक नोट को पूरे को खरीद लेंगे और ये कहां पहुंचेगा। फिर हमारे हाथ से आज का जो प्री लॉन्चिंग वाला मौका है वो हमारे हाथ से चला जाएगा। इसी तरीके से इसके जो टोटल नोट्स हैं उन नोटों की संख्या 42 है। वो किस तरीके से है, इसके फेज 6 हैं, लास्ट 6, 7वां भी ओपन हो जाएगा। तो यहां से अब देखिए फेज फर्स्ट, एक फेज में मल्टीप्लाई कितने हैं, 7 नोड हैं और पहला नोड कितने का है, पहला नोड 7 CR का है। जैसे फेज 2 शुरू होगा उसमें भी 7 नोड होंगे, प्रत्येक नोड कितने का होगा, 14 CR का होगा। फेज 3 शुरू होगा उसमें होगा यहां से 21 CR का होगा। फिर एक अगला आएगा और ये यहां से 28 CR का होगा और 5वां होगा, उसमें कितने होंगे, 7 नोड होंगे, प्रत्येक में 7 नोड है और कितने का हो जाएगा, यहां से ये 35 CR का होगा प्रत्येक नोड। और लास्ट है यहां से फेज 6 होगा और इसमें भी कितने होंगे, इसमें भी 7 होंगे और प्रत्येक होगा 1,000 का होगा यहां से, और 7 CR का होगा। एक एक नोट की कीमत है। बट आम आदमी के लिए यहाँ हर जगह पे ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, हर नोट के अंदर 70,000 फ्रैक्शन किए गए हैं। उधर मैं नोट की कीमत बता रहा हूं या फ्रैक्शन के, इस हिसाब से फ्रैक्शन को देखा जाए तो कितने का पड़ेगा। अभी फ्रैक्शन चल रहा है 1,000 रुपए का, फिर 2,000 रुपए का हो जाएगा शुरू, फिर 3,000 रुपए का शुरू हो जाएगा, फिर 4,000 रुपए का शुरू हो जाएगा, फिर या 5,000 का शुरू हो जाएगा, उसके बाद सीधे 10,000 रुपए का शुरू हो, 10,000 रुपए का शुरू हो जाएगा। क्या ये ट्रांसफर हो सकता है? यस, आपके पास जो भी फ्रैक्शन होगा उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं आफ्टर दैट सोल्ड आउट ऑल नोट्स। जितने भी नोट सोल्ड आउट हो जाएंगे उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक नोट अपने उसको फ्रैक्शन को किसी दूसरे को भी। उस समय क्या होगा, आज कोई व्यक्ति 1,000 रुपए का ले रहा है और उस समय जब ऑल सोल्ड आउट हो जाएंगे उस समय कहीं नहीं मिलेंगे और लोग इसकी कीमत को जानते हैं। वो क्या करेंगे, वो आप में से किसी को ढूंढेंगे कि भैया हमें नोट दे दो। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो माइनिंग आएगी वो आएगी 20 साल तक, इसीलिए आपको ढूंढेंगे। और उस समय आज आपने 1,000 का खरीदा है और उस समय लास्ट में कितने की कीमत पहुंच चुकी होगी, उसकी कीमत पहुंच चुकी होगी 10,000 की। और इस बीच में जो गैप होगा, इस बीच में आपके पास में क्या आएगा, जो डेली की माइनिंग आएगी वो आपने यहां इकट्ठी कर ली और 10,000 में आपने ये बेच दिया, तो आपको डबल फायदा हो गया। एक तो आपकी इधर कीमत बढ़ गई और जो आपने उस पर रेवेन्यू जनरेट कर लिया, जो आपने कॉइन इकट्ठे कर लिए, जो ज्यादा आ रहे हैं वो इकट्ठे कर लिए, ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। यानी आपके दोनों हाथों में लड्डू यहां बोले जाएंगे, ये ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। अब आती है बात आगे कैसे कैसे मिलेगा ये तो रहा इस समय की बात। यहां हाल्विंग है, 20 साल तक ये आएंगे, कॉइन जनरेट होके आएंगे और प्रत्येक 2 साल पे, 2 साल के अंदर इसकी हाल्विंग है। इन 2 साल की हाल्विंग क्या होता है, हाल्विंग जो उत्पादन है, मैन्युफैक्चर है, वो हो जाएगा आधा हर 2 साल पे। देखिए वो कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा। पहली साल है तो पहली और दूसरी साल में 200 कॉइन आएंगे, वो 200 कॉइन आएंगे, फिर 100 कॉइन आना शुरू होंगे, फिर 50 कॉइन आना शुरू होंगे, फिर 25 कॉइन आना शुरू होंगे, फिर 12.5 कॉइन आना शुरू होंगे। 10 साल में 12.5 कॉइन आएंगे एक ब्लॉक के अंदर।
और लेके चलते हैं हम 5वीं साल को लेके चलते हैं, 5 साल पे होगा क्या, 5 साल को अगर यहां से लेके चलते हैं तो कितना कॉइन आपके पास में आएगा एक फ्रैक्शन में, जब सारे के सारे सोल्ड आउट हो जाएंगे तो आपके पास में आएगा 0.489, यानी उस समय आधा भी कॉइन नहीं आ रहा। ये देखिए जो आज 20 आ रहे हैं उस समय आधा भी नहीं आ रहा, क्योंकि हालविंग भी हो जाएगी और सारे नोट्स भी सेल आउट हो चुके होंगे। सेल आउट का टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन हालविंग का टाइम फिक्स है। ये टोटल सेल आउट हो सकता है 6 महीने में हो जाए, 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए, 5 साल में, जब भी हो जाएंगे उस समय का कैलकुलेशन ये आएगा। लेकिन हालविंग हर हालत में हर 2 साल पे ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। उस समय जब आधा कॉइन आ रहा होगा ना, तब अहमियत होगी कि यार ये हमने कितना हाथ से छोड़ दिया। यानी आज 1 दिन में आ रहा है उतना फिर आपको 20 दिन लगेंगे 1 दिन के बराबर आने में। और भैया इस ब्लॉक चेन पे आज लोग दूसरे उससे कंपेयर कर रहे हैं, जो नेटवर्किंग की कॉइन्स नेटवर्किंग ब्लॉकचेन से। मेरे दोस्तों आपको बता दें, ये नेटवर्किंग की ब्लॉकचेन नहीं है। यहाँ किसी भी तरह का कोई नेटवर्किंग पार्ट नहीं है, यहाँ किसी भी तरह का MLM पार्ट नहीं है। यहाँ सब लोग शेयर होल्डर हैं, पार्टनर हैं और वैलिडेटर हैं। और बहुत बड़ी खुशी की बात यह रही है कि MST ब्लॉकचेन को लॉन्च होने से पहले, यानी ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले, ऑफिशियल लॉन्चिंग कौन सी है, 6 फरवरी को, कहां पर है, भारतीय संविधान क्लब, ऑफिशियली लॉन्चिंग है। उससे पहले ही इस पे एक डेवलप हो चुका है एक प्रोजेक्ट, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस तरह से न मालूम कितने प्रोजेक्ट लाइन में हैं। अब इस प्रोजेक्ट का जितना भी काम चलेगा तो भैया उस पर नेटिव कौन तो चाहिए ही चाहिए। गैस फीस के लिए कौन देगा, जो इस समय जो वैलिडेटर है वही देंगे। तो कब आपको वैलिडेटर बनना है, कब इसका शेयर होल्डर बनना है, ये आपको डिसाइड करना है। या तो आप 1000 रुपए में बन जाइए, या 2000 रुपए में बन जाइए, या 5000 में बन जाइए, या आप इंतजार करिए 10,000 रुपए में बन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरा पार्ट यही खत्म होता है। राज सर को मैं इन्वाइट कर रहा हूं, फिर से अगेन कंटिन्यू कर सकते हैं राज सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके अनमोल वचन, और साथ में ये जो मार्गदर्शन जूम मीटिंग में मिलता है और जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ जितने भी जूम मीटिंग में लोग ज्वाइन हुए हैं और जिन्हें पहली मर्तबा ये चीजों को साक्षात्कार देखने का मौका मिला है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आपको इस मकर संक्रांति की। और साथ साथ में एक बड़ी सी खुशखबरी आपको बता दूं कि आप अब भी अपॉर्चुनिटी में लाइन में और कतार में है। 6 फरवरी 2025 आज से 30 दिन के भीतर भीतर या उससे पहले ही 6 फरवरी को आप और हम मुलाकात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल दिल्ली। इस हॉल में ऑफिशियल अनाउंसमेंट और लॉन्चिंग का प्रोग्राम रखा गया है और मैं समस्त गवर्नमेंट और मास्टर स्ट्रोक एकेडमी के तरफ से आपको इनवाइट करता हूं। हम लोग वहां मिल रहे हैं। आपको ये बात बहुत जरूरी समझता हूं जो इस समय कोट कर दिया जाए। राकेश शेखावत सर ने जो आज जितनी भी बातें करी और यदि आपको वो समझ आई है तो एकेडमी जो है अपना काम साध्य कर रही है। टारगेट बिल्कुल सेट है। क्या आप तैयार हैं? मैं आप लोगों को ये बताना जरूरी समझता हूं कि इस समय 9 बज रहे हैं और हम लोग सेशन को एक्चुअली 8 बजे से 9 बजे के दरमियान में 30 से 35 मिनट का समझते हैं, लेकिन आप लोग लगातार बने रहते हैं तो हमारा भी जोश होता है कि क्यों ना एक कोट और ज्यादा का आपको बता दे। लेकिन सेशन के अंत की घोषणा होने से पहले 2 अनमोल वचन हम जादव सर से सुनेंगे। अभिजीत जादव सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस मीटिंग में इनवाइट किया। और दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत 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 शुभकामनाएं। ऐसी ही खुशहाली आप सभी के घर में आती रहे और माँ लक्ष्मी आप सभी के घर में बरसती रहे। दोस्तों, MST ब्लॉकचेन ये आज की डेट में एक इनोवेशन आविष्कार करने जा रहा है और उसका एक स्टार्टअप आज इस ब्लॉकचेन के ऊपर आ चुका है। ट्रैवल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक प्रोग्राम, एक इकोसिस्टम
इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका है। जल्द ही 6 फरवरी को जो अपना इवेंट होना जा रहा है, वहां पे सारी टीम रहेगी, STPI की पूरी टीम रहेगी, उसके डीजीज रहेंगे, एपेर की पूरी टीम रहेगी, क्रिप्टो एक्सपर्ट्स रहेंगे, बैंकिंग और सेबी रिलेटेड भी लोग रहेंगे, स्टेट मिनिस्टर्स और सेंट्रल मिनिस्टर्स भी वहां पे रहेंगे। उस इवेंट में आप आ सकते हो। आपको मिनिमम 100 रजिस्ट्रेशंस और 100 फ्रैक्शंस का जो क्राइटेरिया है आपके ग्रुप से, वो कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपको वहां पे इनविटेशन मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्टर कराइए। इस ब्लॉकचेन की एयर ड्रॉप को ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने का मौका दे दीजिए, ताकि हर कोई बंदा इस ब्लॉकचेन के ऊपर जो इसका ये स्टेबल कॉइन आ रहा है उसको यूज कर सके। दोस्तों धन्यवाद। मैं आप सभी के साथ में बात करके बहुत ही खुश हुआ हूँ और आज का ये सेशन मैं हैंड ओवर करता हूँ राज सर। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत यादव सर। एकेडमी में आपका अनमोल वचन, राकेश सर आपका अनमोल वचन, अजीत सर आपका अनमोल वचन आज के इस जूम मीटिंग को बहुत ही खुशनसीब बनाता है। यहाँ पर आपको एक बात कोट कर दूं दोस्तों कि अभी भी आपके हाथ में 6 फरवरी से पहले ये खबर दुनिया को पहुंचाने का सुनहरा अवसर है, खोइएगा नहीं। और यदि आपने अब तक फ्रैक्शन खरीदे नहीं है, 1000 रुपए 18% GST आपको देना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि आप लीगल है। इस लीगल फंडामेंटल्स पर यदि आप जानना चाहें तो धन्यवाद दे दीजिए उस कॉन्सेप्ट बिल्डर को, इंटीग्रेटर्स को, जो मिनिस्ट्री अफेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है और जिसका हम पर हाथ है, मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों इस सेशन के अंत में आपको एक बात और बोल देना जरूरी समझता हूं। वक्त आपके हाथ में है, आपके सिर्फ कानों में सुना है और आपको इसे अपने दिमाग में डाल देना है। 6 फरवरी मिलते हैं। जय हिंद। ज्यादातर ट्रेडर्स ऑप्शन खरीदना चाहते हैं क्योंकि ऑप्शंस खरीदना सस्ता पड़ता है और वहां पे लिमिटेड लॉस होता है। सच बात तो यह है कि ऑप्शन सेलिंग में आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा होती है और आप राइट स्टॉप लॉस लगा के एक स्ट्रेटजी से पैसा कमा सकते हैं। मैं हूं संजय कथुरिया, आपका पैसिव इनकम और ऑप्शन ट्रेडर कोच, और जुड़ा हूं अपसर्च के साथ आपको यही चीज बहुत सिंपल तरीके से सिखाने के लिए। 40 की उम्र से पहले मैंने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की है ऑप्शन सेलिंग की इस स्ट्रेटजी से, जो मैं आपको इस कोर्स में सिखाने वाला हूं। तो जुड़िए हमारे साथ, इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपने आप को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कीजिए और पैसिव इनकम क्रिएट कीजिए।